नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट नेशनल और आपके साथ में विजेंद्र सोनी। सबसे पहले बात करते हैं द वीक में कैप्टन अमरिंदर सिंह के इंटरव्यू। उन्होंने लिखा कि किसान आंदोलन के दौरान लगातार केंद्र से बातचीत जारी थी। केंद्र को स्थिति की गंभीरता से अवगत भी करा दिया गया था। केंद्र सरकार सीधा किसान यूनियन से बात कर रही थी। ऐसे में उचित नहीं था किसी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप करना। अब बना लिया है पंजाब लोक कांग्रेस बीजेपी से तालमेल करेंगे। गुरु पर्व पर कृषि कानूनों की वापसी यकीनन स्वागत योग्य कदम। मुख्यमंत्री पद से बेदखल किए गए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके कांग्रेस से इतर होते ही पंजाब की पूरी सियासत 360 घूम चुकी है। वहीं द वीक में पंजाब की रिपोर्ट अपनी भूल भलैया में कैप्टन। क्या ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की आखिरी चुनावी जंग है? राजनीतिक करियर में सबसे बड़ी चुनौती झेल रहे हैं कैप्टन। कुशल राजनीतिज्ञ की तरह समय देखकर फैसले ले रहे हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी के साथ सीटों का तालमेल होना है। किसानों को अपना समर्थन पहले ही कैप्टन दिखा चुके हैं। विरोधी कहते हैं इस समय कोई भी कांग्रेसी उनके साथ नहीं है। लोगों को आश्चर्य है कैप्टन बीजेपी गठबंधन में शामिल क्यों नहीं। वहीं दीदी में सोनिया का विकल्प बनने की होड़ नजर आ रही है। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर दे रहे ऐसे संकेत। ममता के लिए राष्ट्रीय क्षेत्रीय विकल्प की बनाई योजना। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को मात देने के लिए ममता की नई स्ट्रेटजी, नई रणनीति सामने आ रही है। कांग्रेस के बजाय दूसरा विपक्षी नेतृत्व तैयार करना चाहती दीदी। यूपी के क्षेत्रीय दलों में ध्रुवीकरण पर ममता का विशेष फोकस है, लेकिन कांग्रेस को अलग थलग करने का प्रयास उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि इन संदेशों से एक संदेश जरूर जा रहा है और वो संदेश ये कि विपक्ष पूरे तौर पर एकजुट नहीं। ममता के यूपीए पर सवाल के मायने भी है। पवार से मीटिंग के बाद दीदी ने कहा कौन सा यूपीए पर ही सवाल खड़ा किया था। आखिर क्या है ममता के इस बयान के मायने? राजनीतिक गलियारों में हर कोई कयास लगा रहा है। दीदी यूपीए से काफी समय पहले ही बाहर हो चुकी हैं। अकेले दीदी ही उठा रही यूपीए पर लगातार सवाल। जबकि अगर बात की जाए अन्य पार्टियों की, मसलन एनसीपी, शिवसेना, जेएमएम, डीएमके, आरजेडी से जुड़े जो नेता हैं वो यूपीए पर सवाल नहीं उठा रहे। स्टालिन, हेमंत सोरेन, तेजस्वी को भी राहुल या कांग्रेस से कोई दिक्कत अभी तक दिखाई नहीं दी। तो फिर सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी से ममता और पवार नाराज हैं, जबकि पवार हर मसले पर सोनिया से चर्चा करती रही हैं। वहीं ममता भी पवार का अनुसरण कर रही हैं, लेकिन दोनों राहुल के बजाय सोनिया गांधी से मुलाकातें करते हैं। दरअसल राहुल द्वारा येचुरी और अधीर रंजन को महत्व देना ममता को पसंद नहीं आया। वहीं महाराष्ट्र में राहुल द्वारा नाना पटोले को आगे करने से भी पवार नाखुश नजर आए। वैसे पवार की सोनिया गांधी से कई मसलों पर नाराजगी जग जाहिर रही, लेकिन वर्तमान स्थिति में ऐसा लग रहा है कि यूपीए पर खुलकर बोलना, नाराजगी जाहिर करना, ऐसा लगता है कि दोनों ही राहुल के नेतृत्व को स्वीकारने को तैयार हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से राजभवन और मुख्यमंत्री आमने सामने हैं। आज पश्चिम बंगाल राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राज्यपाल सीएम से कोई भी जानकारी मांग सकता है। ममता सरकार से कई जानकारी मांगी गई, लेकिन ममता सरकार ने कोई जानकारी उनको मुहैया नहीं कराई, राजभवन को मुहैया नहीं कराई। बंगाल में चुनाव के बाद भयानक हिंसा हुई। पश्चिम बंगाल चुनौतीपूर्ण राज्य है। मेरी सहमति के बिना वाइस चांसलर नियुक्त किए गए। मैं बंगाल की जनता का विकास करना चाहता हूं और एक बार ऐसा लग रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राजभवन और मुख्यमंत्री आमने सामने आ गए। और अब बात करते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर परियोजना की। द वीक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू छपा। 11वीं से 17वीं सदी के बीच काशी पर कई बार हमले हुए। मोहम्मद गौरी ने हमले किए।
और मोहम्मद गौरी से लेकर औरंगजेब तक ने हमले किए। मौजूदा मंदिर महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। महाराजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण शिखर दिया था। इस प्रोजेक्ट में सरकार ने 196 संपत्तियों की पहचान की है। 400 मकान टूटे हैं। 1400 लोगों का पुनर्वास किया गया, यानी कि उनको दूसरी जगह पर बसाया गया है और साथ में मुआवजा भी वितरण किया गया। कई लोगों ने खुद मंदिर के लिए समर्पित कर दी जमीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। भुनाएगी बीजेपी। अभी हाल ही में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। अकाली दल के बड़े नेता मनजिंदर का बीजेपी में आना बड़ा घटनाक्रम है, क्योंकि दिल्ली में अकाली राजनीति की धुरी रहे मनजिंदर सिंह सिरसा खुद बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने बीजेपी में आने की हरी झंडी उनको दी। चुनाव से पहले पंजाब में बीजेपी ने अकाली दल को बड़ी चुनौती दी है। शायद पंजाब में बीजेपी के गठबंधन की कमान संभालेंगे कैप्टन अमरिंदर। पंजाब विधानसभा चुनाव के साथ दिल्ली में होंगे नगर निगम के चुनाव भी। ऐसे में बीजेपी अपना कब्जा बरकरार करने के लिए सिरसा का इस्तेमाल करेगी, सिरसा का प्रयोग करेगी और सिरसा के जरिए ही किसान आंदोलन से बीजेपी की छवि सुधारने की कोशिश भी की जाएगी। सवाल यह है कि क्या बीजेपी और जेडीएस के बीच में तालमेल संभव है? क्या प्रधानमंत्री मोदी देवगौड़ा की एक तस्वीर के बाद ये अटकलें लगाना सही है? सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि दोनों पार्टियों में चुनाव पूर्व गठबंधन बेहद मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि कुमारस्वामी ने आगामी चुनाव के लिए भावनात्मक कार्ड खेला है। पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने इसे बताया अपना अंतिम चुनाव। दूसरा बड़ा कारण, जेडीएस नहीं खोना चाहेगा अपना वोकालिंगा वोट बैंक। वैसे कांग्रेस ने भी बड़े वोकालिंगा नेता डीके शिव कुमार को आगे कर बड़ा दाव चला है। संभवतः देवगौड़ा परिवार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम शायद ना करे।